हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और आज हम लेने वाले हैं एलसीएम। इससे पहले हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन चल रहे थे, बोर्ड मास हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लेंगे एलसीएम। बोर्ड मास में मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे, तो आई होप आपने वो कर लिए होंगे। तो आज हम सीधा एलसीएम को लेते हैं। सबसे पहले बात आती है एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? एलसीएम लीस्ट कॉमन नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो आपको नंबर दे रखे हैं उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो बाकी जितने भी नंबर हैं, 2 या 3, 4 जितने भी नंबर हैं उनसे सबसे डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जो सभी बाकी सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है वो हमारा एलसीएम कहलाता है। ठीक है, या हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्त्य। मतलब लघुत्तम मतलब जो सबसे छोटा है, समावर्त्य जो समान है सभी नंबरों से, जो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्त्य कहते हैं। और ये हमारा डीएलएड का जो सेकेंड यूनिट है उसका क्वेश्चन है, पेज नंबर 33 में दे रखा है। क्वेश्चन हमें पूछ रखा है कि लघुत्तम समावर्त्य क्या है और उसके ज्ञात करने की विधि बतानी है। ठीक है, तो इसमें यही है कि लघुत्तम समावर्त्य क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो कम से कम दो या क्या होता है? 2 से अधिक नंबरों से क्या हो जाए? पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसको क्या कहते हैं? हम लघुत्तम समावर्त्य कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? माना कि जैसे इसमें एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास क्या है? 4 है, 6 है, 8 है और क्या है हमारे पास? 24 है। तो इसका लासा क्या हो जाएगा? लघुत्तम समावर्त्य को हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं? इससे ला और इससे क्या आ जाता है? सा आ जाता है। तो हिंदी में क्या बोल देते हैं हम इसको? लासा। तो इसका लासा क्या आ जाएगा? इसका लासा उसने बोला है क्या हो जाएगा? 24। क्यों हो जाएगा 24? क्योंकि 24 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सब से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। जैसे हम अगर 24 को हम 4 से डिवाइड करें, क्या ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। कितनी बार हो जाएगा? 6 बार। 6 चौको कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या 24 6 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है? तो हाँ, पूरी तरह से ये विभाजित हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। जो 6 चौको 24 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 24 को 8 से देखें तो 8 बार 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। कितनी बार हो जाएगा? 8 तियां 24 हो जाएगा। और 24 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 1 बार हो जाएगा। तो 24 ऐसा नंबर है जो बाकी दिए हुए 3 नंबरों बाकी या चारों ही नंबर से क्या होता है? पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो इसीलिए हम 24 को क्या कहेंगे? 24 क्या हो जाएगा? हमारा लासा हो जाएगा। बाकी नंबर क्यों नहीं हो सकता? अगर हम 4 को देखें, 4 से तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। क्या 4 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। किस में? पॉइंट में नंबर आएगा। हमें डिवाइड का मतलब है पूर्णतः डिवाइड, ना तो पॉइंट में आना ना कुछ शेष बच जाना। ठीक है, अगर हम ऐसे 6 को देखें तो 6 4 से ही, पहले नंबर से ही डिवाइड नहीं हो रहा। 8 को देखें तो 8 को 4 से तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 8 फिर 6 से डिवाइड नहीं होगा, आपको 24 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिर्फ 24 हमारे पास ऐसा नंबर है जो बाकी सब नंबर से क्या हो जा रहा है? पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इसीलिए 24 हमारा क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम ले सकते हैं आपके पास 2, 4 और 8। तो इसमें लासा क्या हो जाएगा? इसमें जो लासा होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कैसे होगा 8? आप समझ सकते हैं कि 8 जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा 4 बार। 2 चौको 8। 8 जो है 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 4 दूने और 8, और 8 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार। तो हमारा लासा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो आप कंटिन्यू बने रहें, आपको आगे आगे चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, देखिए जो लासा है, लासा निकालने की हमारे पास 2 विधियाँ होती हैं। अभी तो हमने सिर्फ लासा समझा है, लासा है क्या, जो हमारी डेफिनेशन है उसका एक हमने उदाहरण लिया है। ठीक है, लेकिन लासा को हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक आती है हमारी गुणनखंड विधि, और दूसरी जो आती है हमारी आती है भाग विधि। गुणनखंड विधि, या इसी को हम क्या कह देते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि, या इसी को क्या कहा जाता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं इसे। अलग से आपको साफ साफ बता देती हूँ। जो एलसीएम है, मैंने बोला एलसीएम को हम 2 मेथड के थ्रू 2 मेथड के द्वारा एलसीएम को हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा लासा है उसको निकालने की 2 विधि हैं। नंबर 1 है आपकी गुणनखंड विधि, गुणनखंड
विधि या इसी विधि को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। और जो दूसरी विधि है हमारी लासा को निकालने की, वो है हमारी भाग विधि। भाग विधि। तो कई बार हमें क्या होता है, क्वेश्चन सीधा पूछ ले जाता है कि माना 2, 4, 8 का क्या बताइए, लासा बताए। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, हमें जो मेथड इजी लगता है हम उसे निकाल सकते। हम चाहें तो इसे गुणनखंड विधि द्वारा निकालें और चाहे भाग विधि द्वारा निकालें। लेकिन कई बार क्या होता है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें स्पेशल बोल दिया जाता है कि 2, 4, 8 का लासा गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लिए, तो हमें वहाँ पे गुणनखंड विधि को ही फॉलो करना होता है। कई बार पूछ लिया जाता है भाग विधि द्वारा निकाल लिए, तो हमें वहाँ पे भाग विधि को ही फॉलो करना होता है। तो हम एक एक विधि करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है। अगर हम गुणनखंड विधि की बात करें, क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसका पूरा नाम क्या है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझ ले कि ये बोलना क्या चाह रहा है। अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो किसी दूसरे से भाजित नहीं होती है, दूसरे से डिवाइड नहीं होती, दूसरे से भाग नहीं जाता है। जैसे क्या आपका 1, 2, 3, 5, 7, इसी तरह से आगे। क्या 2 को किसी और नंबर से भाग कर सकते हैं? 3 को कर सकते हैं? नहीं। 5 को कर सकते हैं? नहीं। 7 को कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, अभाज्य होगी। और गुणनखंड, जो हमारे पास बड़ा नंबर है उसका गुणनखंड हमें ऐसे करना है, कैसे संख्या करना है जो कि अभाज्य हों, जिनको और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। तो ऐसी विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। कैसे समझेंगे आप? माना आपके पास कितना है, आपके पास 14 है। 14 का गुणनखंड करेंगे। अगर हम 14 के गुणनखंड का मतलब है इसके ऐसे छोटे से छोटे टुकड़े करना जिनकी संख्या के अभाज्य हो, जो और ज़्यादा विभाजित नहीं। तो इसका सबसे छोटा क्या है, हमारे पास 2 है। तो 2 से करेंगे। 2 कितना बार होगा, 14 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 7 होगा। 7 दूनी 14, 2 और 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 और 7 हो गया। क्या 7 को और ज़्यादा विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मतलब 14 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो कितना हो गया, 2 और 7 होगा। अगर इसी तरह से हम 24 ले लेते हैं तो 24 का पहले सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 2 है। 2 हो जाएगा। कितनी बार होगा, 12, 12 12 दूना 24, 2 × 12 हो जाएगा, है ना, 12 दूना 24। अब ये क्या है, ये तो अभाज्य है, लेकिन ये तो क्या है हमारा पास भाज्य है। तो हमें निकालना कि अभाज्य गुणनखंड लिखना है, मतलब इसके गुणनखंड क्या अभी और हो सकते हैं। तो अब हम 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 का कितना है, फिर छोटा ले लो, 2, 2 छक्का 12, 6। ये अभाज्य है लेकिन ये तो भाज्य है। फिर इसको ले लो, कितने आ जाएंगे, 2 3 6, 2 और 3 होंगे। मतलब इसके 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, जो जिसे हमने और नहीं, जो हमारे अभाज्य नंबर हैं वो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2 और फिर ये वाला 3। तो इसके अभाज्य 24 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है। तो ये हो गया, ये बोलना चाह रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। अभी मैंने किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, 2 या 2 से अधिक नहीं, बस एक नंबर का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे वो बताया। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। तो हमारा पहला जो विधि है वो है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि का आपका पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि। ठीक है। सबसे पहले हम अपना बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमें बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है, तो हम देख लेते हैं हमारा बुक में क्या है क्वेश्चन। तो अच्छा, बुक में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 9, 12, 15 और 25 का क्या निकालिए, लासा निकालिए। क्या निकालना है, इसका लासा निकालना है, ये एलसीएम निकालना है, ये लघुत्तम समावर्तन निकालना है। किस विधि से द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम एक एक नंबर का क्या लिखते जाएंगे, गुणनखंड के। पहला टेक्निक क्या है, प्रत्येक नंबर के गुणनखंड लिखिए। तो 9 का गुणनखंड लिखेंगे। 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 × 3। 2 से तो ये डिवाइड होता नहीं, 2 की या हम ऐसा समझ सकते 2 के टेबल में 9 आता नहीं है। तो 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। तो हम 3 के लिखेंगे, कितनी बार है, 3 × 3, 3 × 9 होता है। तो उसके बाद सबसे पहले हम इसका गुणनखंड लिखेंगे। और गुणनखंड के बाद हम जो उसके गुणनखंड होंगे उसको घात के रूप में लिख लेंगे। घात के रूप में कैसे लिखते हैं,
कोई संख्या जितनी बार रिपीट होती है उतना उसका क्या हो जाता है, घात हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 कितनी बार रिपीट हो, 2 बार, तो 3 की घात कितना हो जाएगा 2। माना यहाँ पे कोई संख्या ऐसे होती है 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 की घात कितनी हो जाती, 4 हो जाती। अगर मतलब कोई संख्या 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 है, तो इसको हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे। 2 की नंबर क्या है, 2 है हमारे पास, 3 है और 5 है, तो 2 की घात कितनी होगी, 2 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 2 की घात 3, 3 कितनी बार आया, 1 2, तो 3 की घात 2, और 5 कितनी बार आया, 5 की घात 1, तो 5 की घात 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, 5 की घात का 1 का मतलब है 5, तो हम इसको 5 की घात 1 या 5 लिख सकते हैं, दोनों ही सही। जनरली हम केवल 5 लिखते हैं, लेकिन डीएलएड की बुक में आपको 5 की घात 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको घात लिखना भी आ गया होगा। तो हमने 9 को सॉल्व कर लिया, 9 के हम अभाज्य गुणनखंड लिख चुके हैं, उसके घात रूप लिख चुके हैं। अब अगला नंबर है हमारे पास 12। तो 12 को देखिए, 12 को कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है 12 के लिए, 12 किसकी टेबल में आ जाएगा, 2 की टेबल में आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा कितने, 2 × 6 = 12। लेकिन अब हमें अभाज्य लिखने हैं, देखिए ये 2 है, 6 भाज्य है, तो 6 को हम दोबारा से इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो कितना, 2 × 3 = 6। अब 3 भी 2 भी हमारा दोनों अभाज्य नंबर हो गए, तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3। ठीक है, अपने क्वेश्चन को जांचने के लिए आप ये कर सकते हैं, जो भी आपके अभाज्य नंबर आए उनका अगर आप फिर से गुणा करेंगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। जैसे 3 और 3 9, इसके करेंगे 2 दूने 4, 4 × 3 = 12। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको घात में लिख लो तो कितने हो जाएगी, 2 की घात कितनी आ जाएगी 2, और 3 की घात 1 या 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिख लीजिए, नेक्स्ट है आपका 15। 15 क्या है, 2 की टेबल में तो आएगा नहीं। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्या आ जाता है 3, तो 3 × 5 × 15, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 3, और 5 की घात 3 की घात 1 या 5 की घात 1, हम तो क्या लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा 25। 25 का सबसे मिनिमम नंबर क्या है, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, अगला क्या है हमारा भाज्य 5, तो हमारा आ जाएगा 5, 5 × 5 = 25, यानी कि 5 की घात कितनी हो गई 2। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या था कि जितने भी नंबर हैं उनको क्या करेंगे, हम उनका अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। अब जब हमने सारे नंबरों का, जितने भी हमारे पास नंबर थे उनका हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया, तो उनको घात, उसके बाद उनके घात भी लिख लिए, तो हम प्रत्येक नंबर, जैसे हमारे पास यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, तो प्रत्येक नंबर का घात देखेंगे, जिसकी घात, जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी उसको हम एलसीएम में लेंगे। तो यानी कि 9, 12, 15 और 25 का जब हम लासा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे, मैं नीचे लिख दे रही हूँ। अब देखिए सबसे छोटा क्या हमारे पास 2, 2 की घात 2 है यहाँ, बाकी कहीं भी 2 की घात नहीं आ रही, तो हम लिखेंगे 2 की घात 2 × 3 आता है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1, तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास 3 की घात 2, तो अगला क्या आ जाएगा 3 की घात 2। उसके बाद हमारे पास है 5, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात कितनी है 2, तो ये हो गए 5 की घात 2। अब हम इन सबको मल्टीपल कर देंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू कर देंगे या गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसकी करेंगे तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4, इसकी करेंगे तो 3 × 3 = 9, 2 की घात 2 का मतलब समझ 2 × 2 है ना, 3 की घात 2 का मतलब है 3 × 3, जितनी बार घात है उतनी बार इंटू कर दो, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 5 की घात 2 का मतलब है 5 × 5, यानी 5 × 5 = 25, ये आ गया 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चक्को कितना हो जाएगा 100, और 100 25 चक्का 100 × 9 कितना हो जाएगा आपका 900, यानी कि इसका जो आपका लासा आ जाता है वो कितना आ जाता है 900 आ जाता है। आई होप आपको क्या है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 900 है। अब आगे आपको क्या करने हैं, इससे रिलेटेड क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब डीएलएड की बुक उठाएंगे तो क्या है, एक ही क्वेश्चन दे रखे हैं जो जनरली अधिकांश बच्चे क्या है डीएलएड के समय यूज़ करते हैं आपके लक्ष्मी पर पब्लिकेशन का, तो उसमें क्या है एग्ज़ाम नोट्स अधिकांश बच्चे यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या देखोगे आप, तो एक ही आपको क्या दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा। तो मैं आपको 1-2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देती हूँ जो इधर उधर से मैंने लिए हैं, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम।
पहले हम गुणनखंड विधि में देखेंगे, फिर हम उन्हीं क्वेश्चन को क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, हम ले लेते हैं अगला क्वेश्चन 24, 36 और 40। 24, 36, 40 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। लासा में देखें, अगर हम 24 का देखें तो 24 का सबसे पहले हम सेम चीज़ गुणनखंड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड हो कितने बार होगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप कई बार इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, फिर क्या हो जाएगा आपका 4 उतारेगा, 2 दूने 4, तो कितनी बार हो जाएगा, 2 × 12। ये तो अभाज्य है, ये क्या है, भाज्य है। तो हमें क्या अभाज्य गुणनखंड लिखना, तो हम इसको फिर गुणनखंड करेंगे हमसे छोटे से छोटे नंबर से, तो क्या हो जाएगा 2 × 6, 6 दूना 12। ये अभाज्य हो गया, ये भाज्य है, 2 × 6। तो मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ गया वो कितना है, 2 × 2 × 2 × 3। हम कौन से लिखेंगे, जिनको हमने दोबारा भाज्य नहीं कर, दोबारा भाग नहीं दिया है, उनको हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास, 36 आया। 36 का कैसे लिखेंगे, सेम 2 × कितनी बार हो गया, 12 दूना 36, 12 दूना 24, तो कितना हो गया, 8 दूना 12 थोड़ा ना होता है, 16, 16 दूना 32, 18 दूना 36। अगला जो आता है 36, 36 का हम सबसे छोटा ले लेंगे 2, और 2 का कितने बार हो गया, 18 बार, 18 दूना 36। अब हाँ 18 को आगे करेंगे 2, 2 नमा 18, 9 को आगे करेंगे तो क्या, 3 × 9। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये सब जिसको हमने दोबारा से गुणनखंड नहीं करा। तो 36 के क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 3। सही है कि नहीं चेक कर लो, 3 × 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। ठीक है, तीसरा हमारे पास नंबर है 40। 40 का करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 20 दूना 40, फिर 20 का करेंगे तो 10 दूना 20। समझ आ रहे हैं ना, मतलब नहीं, अगर कहीं पे समझ ना आए तो जो नंबर से आप करें उसको अलग से भाग दे। माना 20 है तो क्या, 2 दशांकी 20, तो आपके पास गुणनखंड क्या आ गया, 2 और 10 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 2 से कर लेंगे, 2 × 5 = 10, तो आपके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 40 के, 2 × 2 × 2 × 5। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप, इसके घात बना लो। इसकी घात कितनी हो, 2 की घात कितनी हो गई, 3 × 3 की घात 1। अगला कितना हो गई, 2 की घात 2 × 3 की घात 2, और अगला कितनी हो गई, 2 की घात 3 × 5 की घात 1 या 5। ठीक है, अब इन सबका लासा कितना हो जाएगा हमारे पास, 24, 36 और 40 का हमारे पास जो लासा आएगा वो कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ा घातांक रूप है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, 2 का देखो, यहाँ देखो 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, मतलब 2 की घात कितनी आ गई, 3। 3 की घात देख लो, 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात है ही नहीं, तो 3 की घात 2। उसके बाद 5 की बात करें तो 5 की यहाँ है नहीं, 5 की घात 1, तो अब कितना आ गया, 2 दूने 4 दूने 8। 3 की घात 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 मतलब 3 × 9 एंड 5 5। ठीक है, अब इन सब को करोगे आप सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, × 5 करोगे तो 5 दूना 10, 1 बचा, 5 बचे 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35 और 1 36। तो कितना आ जाएगा आपका लासा, जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 360। ठीक है, आई होप आपका यहाँ तक क्या हो गया, समझ आ गया होगा। ये थी आपकी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के बाद आपको एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ गुणनखंड विधि का। चलो, गुणनखंड विधि के क्वेश्चन इतने ही काफ़ी हैं। अब जो मैं बता देती हूँ आपको भाग विधि। अगला जो हमारी भाग विधि। ठीक है, अगर हम भाग विधि की बात करें तो भाग विधि में क्या होता है कि जो हमारे पास जितने भी नंबर हैं हम उन सबको एक सीरीज़ में लिख लेते हैं। कैसे, जैसे मतलब हमने अभी गुणनखंड विधि निकाली थी उसी क्वेश्चन को हम भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। नंबर है हमारे पास 24, 36 और 40। ठीक है, 24, 36 और 40। अब क्या करना है, जो हमारे पास नंबर है उसको एक सीरीज़ से लिख लो। माना मैंने एक सीरीज़ में लिख लिया और उसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दो।
अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप था हमारा सीरीज में लिखना, सेकंड स्टेप है अब हमें ऐसा छोटा से छोटा नंबर लिखना है जो इन संख्या को विभाजित करे। कम से कम एक संख्या को विभाजित करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सारी संख्या विभाजित हो जाती हैं तो सही ठीक है। ठीक है, तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 2, हम 2 से करेंगे, 2 से 24 को भाग करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 12 दूना कितना हो गया 24। फिर 36 को देखेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा यहाँ 16 हो जाएगा, 2 अट्ठा 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16 तो 18 दूना 36। ठीक है, अगले 40 को करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा हमारे 20, 20 दूना 40। अगला क्या होता है, फिर से 2 बार हो जाएगा हमारा, 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, यानी 6 बार डिवाइड होगा। मतलब जब हम किसी नंबर को भाग करें, मतलब हम 12 को भाग कर रहे हैं 2 से, तो 2 छक्का 12 जो हमारा भागफल होगा उसको क्या करेंगे हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे 2 को हम 18 से कर रहे हैं तो कितना होगा 2 नंबर 18, तो जो भागफल आएगा हमारा उसको क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे। ठीक है, और 2 को 10 से करेंगे, 2 को 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2 10 की 20, 2 10 की 20। फिर किससे करेंगे, फिर 2 से हो जाएगा, 2 3 6, क्या 9 2 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है। अगले स्टेप हमारा यही आता है कि जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है उसको हम ज्यों का त्यों नीचे उतार लेते हैं। तो हम 9 को क्या करेंगे नीचे उतार लेंगे। 10 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार 5 बार, 5 दूना 10। अगला क्या आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि 2 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर 3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 का 5, क्योंकि 5 डिवाइड नहीं होगा तो हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अगला फिर 3 से कर लेंगे, 1 का ज्यों का त्यों उतार लेंगे, 3 एकम 3 और 5 का ज्यों का त्यों उतार लेंगे। और लास्ट में हमारा आ जाएगा 5, 1 आ जाएगा और 5 एकम 5 आ जाएगा। यानी कि हम किसी भी नंबर को तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें लास्ट में भागफल क्या नहीं मिलता, सारे नंबर का 1 नहीं मिल जाता। आगे बात समझे, ये थी आपकी गुणनखंड विधि। अब हम इसका लासा कैसे निकालेंगे। जितने भी हमारे इस साइड ये गुणनखंड आते हैं इनको हम आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हमारा जो लासा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2, कितनी बार 2 बार, 1 2 3, 3 बार इंटू 2, उसके बाद 3 है हमारे 2 बार इंटू 3, उसके बाद क्या हमारे पास 5 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, 2 दूने 4 दूने 8, 8 पंच 40, 2 दूने 4 दूने 8, 8 पंच 40, 40 इंटू 9 करेंगे, 3 तिया 9, तो क्या हो गया 9 0 की 0, 9 कम 9 98 27, 9 कम 9 98 9 चौको 36, तो हमारे आंसर आ गए 360। जब हमने भाग विधि गुणनखंड विधि द्वारा करा था तब भी क्या आया था 60 है। यहाँ पे सॉल्व करने का आपका अपना तरीका है, आप चाहे यहाँ से करें, इस साइड से साइड को बढ़े या इस साइड को बढ़े, ये आपका विवेक है, आप किस तरह से करते हैं। ठीक है, जैसे आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं वैसे करें, आप चाहें तो कर सकते हैं। 2 दूने 4 दूने 8 हो गया, फिर ये क्या इनको कर 3 तिया 9 और इंटू 5 हो गया। अब इनको कर ले 8 8 64, 9 72 हो गया, इंटू 5 हो गया, इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 360 है। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो ये थी आपकी भाग विधि। ठीक है, तो आपको मैंने लघुत्तम समावर्त एलसीएम बता दिया, आपको एक भाग विधि द्वारा, दूसरा आपको गुणनखंड विधि द्वारा बता दिया। इसके अलावा मैं 2-3 क्वेश्चन आपको लिख रही हूँ जो आपको होमवर्क है। मैं उसका होमवर्क जो एक सेपरेट वीडियो बना के आपको उनको दोबारा से सॉल्व करा दूँगी। तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 20, 40 और 50। आपको दोनों विधि द्वारा सॉल्व करनी है, भाग विधि द्वारा भी और गुणनखंड विधि द्वारा भी। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही विधि द्वारा। दूसरा है आपका 6, 7, 8 और 12। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका 48, 72 और 54। अगला एक क्वेश्चन और दे देती हूँ आपको। क्वेश्चन है आपका चौथा 24, 14 और 18। तो आपको ये कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है और मैं इनको एक सेपरेट वीडियो बना के आपको ये होमवर्क क्वेश्चन करा दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।